नमस्कार मित्रों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आप इस समय देख रहे हैं एन सुनीता स्क्रीन कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, हमारे सामने कुछ खाद रखी हुई है और कि गर्मी बहुत है और इस गर्मी में हमें अपने प्लांट्स को खाद देना है या नहीं है। बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, क्योंकि हम यही सुनते हैं कि गर्मी में बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो खाद नहीं देनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो नए गार्डनर हैं उनके मन में ये प्रश्न उठना बहुत ही स्वाभाविक है कि हमें खाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि हमें अपने प्लांट्स को खाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो इन सब बातों को उत्तर पाने के लिए अगर प्लांट्स को हम अपने से जोड़ दें तो हमें अपने आप उत्तर मिल जाएगा। हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हमें खुराक चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो जब हमें चाहिए तो हमें अपने पौधों को भी चाहिए, हमारे पौधों को भी चाहिए। उनको हम कैसे खुराक देने से रोक सकते हैं, और अगर हम उनकी खुराक रोक देंगे तो वो कैसे बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। तो आज ये तो निश्चित हो गया कि खाद देनी है। और जैसे हम अच्छी खुराक नहीं खाते तो हमारी सेहत कुछ नासाज सी हो जाती है, वैसे हमारे प्लांट्स को भी अगर खुराक नहीं मिली तो उनकी सेहत भी ख़राब होने का अंदेशा पूरी तरह से है। और न्यूट्रिशन की कमी से वो धीरे धीरे बेजान होते होते फिर एकदम समाप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। तो अब ये तो तय हो गया कि उनको न्यूट्रिशन देना है, लेकिन अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि कैसे देना है। तो हमें जैसे गर्मी में हमें कहा जाता है कि भाई हल्का खाना खाओ और लिक्विड ज़्यादा लो, पानी ज़्यादा पियो, जूस ज़्यादा पियो। वैसे ही हमारे प्लांट्स भी हैं, इनको भी जो हम खाद पहले देते थे उसकी जो डोज़ है वो कम कर दीजिए, काफ़ी कम कर दीजिए। और साथ साथ अगर उसको आप लिक्विड खाद बना कर दे रहे हैं, लिक्विड मैन्योर, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो लिक्विड होता है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, प्लांट्स की जड़ों में पहुंच जाता है और प्लांट्स उसको जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेंगे। तो नुकसान होने का सवाल ही नहीं, बल्कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन ही मिलेगा। तो ये तय हो गया कि हमें खाद की मात्रा लगभग जाड़ों की तुलना में आधी कर देनी चाहिए और लिक्विड ज़्यादा देना चाहिए। और जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, जो लिक्विड हम देते हैं प्लांट्स को, उनको भी ज़्यादा डाइल्यूट कर दें, जिससे उसका बैड इफ़ेक्ट हमारे प्लांट्स पर ना पड़े। जैसे पहले 2 मुट्ठी खाद देते थे, अब 1 मुट्ठी दीजिए, और जो लिक्विड है उसको ज़्यादा डाइल्यूट कर दीजिए, बस हो गया अपना काम। उसके बाद बात आती है कि जाड़े में तो हम सुबह भी खाद दे देते हैं कई बार, लेकिन गर्मी में हमें खाद कब देनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर गर्मी में हमें शाम को ही खाद देनी चाहिए, सुबह कभी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है और पौधे उसमें एकदम झुलसने की कगार पर होते हैं। तो हमको शाम को खाद देनी चाहिए, ताकि रात भर उनके अंदर ठंडक बनी रहे और वो जो खाद हम उनको दे रहे हैं, लिक्विड या जो कुछ भी, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और उन पर एडवर्स इफ़ेक्ट ना पड़े। अब चौथी बात आती है, कौन सी खाद देनी चाहिए। तो हम जो कंटेनर गार्डनिंग करने वाले, ख़ास तौर से मैं अपने बारे में कहूँगी, मैं तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद ही देती हूँ, चाहे वो काऊ डंग कंपोस्ट हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, या फिर लीफ कंपोस्ट हो। यही 4 खाद मैं इस्तेमाल करती हूँ और यही 4 आपके सामने देखिए रखी हुई है। ये देखिए हमारा वर्मी कंपोस्ट, ये किचन कंपोस्ट, ये काऊ डंग कंपोस्ट, और ये लीफ कंपोस्ट तो नहीं है, लीफ कंपोस्ट नहीं थी, मैंने लीफ रख दिया है पत्तियों के चूरा करके। तो ये 4 जो खाद है इनको हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं, बस इनकी डोज आधी करिए, और बेटर हुआ कि इनको हम डाइल्यूट करके दें। साथ ही साथ एक बात का ध्यान और रखें कि जो भी खाद हम लें, कोशिश करें वो कम से कम 1 साल पुरानी हो। तो जैसे काऊ डंग कंपोस्ट बाज़ार से मंगानी पड़ती है, बाहर से, तो मैं क्या करती हूँ, मंगा के उसको रख देती हूँ, पड़ी रहती 4-6 महीने, और उसमें से इस्तेमाल करते रहते हैं। बड़ी बोरी आ जाती है तो चलती रहती है। तो जो नई खाद होती है, ताज़ी तैयार खाद होती है, उसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है।
तो अगर खाद पुरानी होगी तो वो आपके प्लांट्स को उस पर बुरा असर भी नहीं डालेगी। तो इसलिए ये भी निश्चित कीजिए कि आपकी खाद जो है वो पुरानी। अब कैसे देना है, तो मैं तो ज़्यादातर गर्मियों में इसको डाइल्यूट करके ही देती हूँ। जैसे मैं कोई सी भी खाद, मोस्टली मैं काऊ डंग कंपोस्ट लेती हूँ, तो उसको मैं करीब 5 लीटर पानी में करीब 250 ग्राम या 300 ग्राम के लगभग उसमें मिक्स कर देती हूँ और उसको चलाकर 2 दिन के लिए छोड़ देती हूँ किसी छायादार जगह पर रख के। और 2 दिन के बाद उसको कैसे देना है अभी मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ ही जो ये पत्ती वाली खाद होती है ये ठंडी होती है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसको आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। इसमें ये ध्यान नहीं देना है कि आपको बहुत पुरानी है, तो इसको घोल के आप ना भी इसको 2 दिन को भिगोइए तो भी इसको आप घोल के तुरंत वैसे भी दे सकते हैं। ये देखिए करीब 5 लीटर पानी में मैंने 250 ग्राम के करीब इसमें ये काऊ डंग कंपोस्ट मिलाया था और अब इसको हम डाइल्यूट करेंगे। देखिए मेरे पास ये 20 लीटर की बाल्टी है, आधी भरी हुई है और इसमें ये 10 लीटर पानी है और इस 10 लीटर पानी में हम 1 लीटर के करीब ये जो हमने लिक्विड तैयार किया था इसको डालेंगे। देखिए अब इसका कलर कैसा होगा। हमें डाइल्यूट करके डालना है क्योंकि गर्मी बहुत है। और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ही अपने प्लांट्स में दे देंगे। ये देखिए हमारे पास ये पुदीने का पौधा है, इसमें दे देते हैं। गर्मी है, हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है और डाइल्यूट करके देखिए। खुद आप जब देंगे तो 1-2 बार में आपको पता चल जाएगा कि आपके पौधों को कितना पच रहा है और उसी हिसाब से आप इसको गाढ़ा और हल्का कर सकते हैं। फिर आपको कितनी खाद देनी है ये आपको खुद धीरे धीरे करते करते आपको अंदाज़ लग जाएगा कि आपको कितनी खाद देनी है। आप जब 1-2 बार दे लेंगे, न्यू जो है गार्डनिंग करने वाले उनके साथ ही ज़्यादा समस्या आती है। एकदम मन वो रहता है कि कितना दें, कहीं ख़राब ना हो जाए और ज़्यादा ना पड़ जाए हमारे प्लांट्स को। तो जब आप 2-4 बार खुद बनाएंगे और आप देखेंगे कि प्लांट्स का उस पर एडवर्स असर नहीं पड़ रहा है तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितनी खाद देनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। हाँ, अगला वीडियो वो हमारा अनियन पील फर्टिलाइज़र पर होगा, उसको किस तरह से हम अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।